वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा ये टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन। इसकी एक्सरसाइज 7J पर हैं हम। तो इस एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन करके हमें करने हैं इसमें क्वेश्चन। तो पार्शियल फ्रैक्शन भी मैंने तुम्हें बता दी थी किस किस टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन है। जिस क्वेश्चन में भी जैसी आती रहेगी इस टाइप से हम करते रहेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे अभी कंटिन्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये है हमारा, i इजकल टू इंटीग्रेशन ये है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की क्यूब माइनस 2 एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या करें हम, सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम। मतलब ये एक्स स्क्वायर है, इस एक्स की पावर 6 को हम एक्स की क्यूब का स्क्वायर लिख लेंगे। ये एक्स की क्यूब हो गया, ये -2 हो गया डी एक्स। तो हम कहीं को लेट कर देंगे, एक्स की क्यूब को लेट कर दो तो एक्स की क्यूब इजकल टू टी। तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया 3x स्क्वायर इजकल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू बना लो यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इजकल टू 1/3 डी टी, ये हो गया। तो सो क्वेश्चन क्या बना हमारा अब, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह तो ये बनी गया 1/3 डी टी, ये बन गया ना। और 1 क्या रह गया अब, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस टी और -2, ये बन गया। अब इसका कैसे करेंगे, इसका होल स्क्वायर बना लो तुम या फैक्टर कर लो भाई, किसी भी तरीके से कर सकें। या तो होल स्क्वायर बना के भी हो जाएगा और फैक्टर करके करना चाहते हो फैक्टर करके कर लो। तो होल स्क्वायर ही बनाना आसान है, होल स्क्वायर बना देंगे हम इसमें। तो ये है 1 ये तो टी का स्क्वायर हो ही गया। अब ये जो टी है ये स्क्वायर वाली टर्म तो है नहीं, तो तीसरी टर्म क्या होल स्क्वायर की, दोनों की मल्टीप्लाई का 2 ट्वाइस हो, मतलब 2ab वाली टर्म है। तो इसको उसी हिसाब से बनाओगे। तो फर्स्ट 2 इंटू फर्स्ट टर्म टी हो ही गई, तो सेकंड टर्म क्या होगी, 1 ही होगी। फिर 1 नहीं 1/2 होगी, क्योंकि 2 से 2 कटेगा जब तो ये टी बचेगा। तो यहाँ से हमें सेकंड टर्म पता चल गया। सेकंड टर्म कितनी है, 1/2। तो सेकंड टर्म का भी तो स्क्वायर होता है, ये अपनी तरफ से जोड़ा और जितना जोड़ा उतना ही घटा दिया, और जिसको लिखानी है अब लास्ट में उसको लिख दिया। तो ये होल स्क्वायर बन गया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये किसका होल स्क्वायर हो गया, टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। 1/t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये -1/4 और -2 डी टी। तो ये देख लो कांस्टेंट, अब ये कांस्टेंट ही रह गया अलग से। तो इसको देख लो कितना बनेगा ये, तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये हो गया 1/t प्लस 1/t का स्क्वायर और -9/4 डी टी, ये बन गया। तो आई इजकल टू ये हो गया t प्लस 1/2 का स्क्वायर और ये 3/2 का स्क्वायर डी टी, यही तो बना। तो अब फॉर्मूला हो गया ये कौन सा हमारा, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या हो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या हो इसका इंटीग्रेशन, बताओ। 1/2a, ए की जगह ये है 1/2a, ए की जगह है ये 3/2, ठीक है। फिर log x माइनस ए, एक्स की जगह ये पूरा है तो t प्लस 1/2 माइनस 3/2 अपॉन ए, नहीं नीचे है ये x माइनस ए हो गया, नीचे x प्लस ए होगा। तो t प्लस 1/2 और प्लस 3/2, ये होगा 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हो गया ना। तो 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, यही तो फॉर्मूला हो। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होने के जब तक कुछ समझ में आना नहीं इसमें। अब मत करो फॉर्मूले याद, अब क्या ही कह सकते हैं। तो बैठो नीचे। तो ये हो गया
2 इसमें एलसीएम आ जाएगा, या सीधा लिख लो पहले 1/2 में से 3/2 गए तो कितना बचा, ये t - 1 ही रहेगा ना, और ये हो गया t+2 भाई 1/2 में से 1.5 घटेगा तो कितना बनेगा, 1 ही बचेगा, और 1/2 में 3/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 log, t को क्या माना था हमने, x की क्यूब को t माना था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये x की क्यूब -1/x की क्यूब +2, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करना, ये आया नहीं क्या समझ में, तो ये आंसर हो गया हमारा। अच्छा ये भी तो था ना, ये थोड़ा ये भी तो था हमारा इसमें, ये 1/3 भी तो बाहर था ना, इसको हमने छोड़ ही दिया, तो 1/3 ये बाहर चल रहा है पहले से ही, तो 1/3 तो इंटू 1/3 तो ये 1/9 हो गया, ठीक है, 1/9 बनेगा ना फिर ये, तो ये बैठेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अभी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 ये है e की पावर x dx अपॉन e की पावर 2x प्लस 4e की पावर x प्लस 3। तो इसमें क्या करना चाहिए, ये भी सेम क्वेश्चन है बिल्कुल भाई, इसमें इसे e की पावर x का स्क्वायर लिख लेंगे और e की पावर x को मानेंगे, तो e की पावर x को मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आ जाएगा, तो e की पावर x dx की जगह dt हो जाएगा, ये हो जाएगा t² + 4t + 3, ये बन जाएगा। अब इसकी वही बात है, या तो होल स्क्वायर बना लो इसको या फिर फैक्टर करके कर लो, दोनों तरह से वही आएगा आंसर, तो ये सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, तो इसको कर लेना खुद। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में ये है I = x² अपॉन x + 1 x - 2 और x + 3 dx। तो इसमें कुछ और कर ही नहीं सकते हम, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन ही करने पड़ेंगे, क्योंकि 3 फैक्टर हैं नीचे और ऊपर पावर कितनी है x की पावर 2, तो कमी है, कमी होनी चाहिए, पावर अगर इक्वल होती या फिर बड़ी होती तो पहले डिवाइड करते, लेकिन न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कमी है, कमी होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल या ज़्यादा होगी तो पहले फिर डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन अभी सीधा हो जाएगा। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन हमें करने हैं, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन मान लो लेट x² अपॉन x + 1 x - 2 और x + 3 = 3 फैक्टर हैं तो 3 फ्रैक्शन होंगी, a अपॉन x + 1 b अपॉन x - 2 और प्लस c अपॉन x + 3, 3 फैक्टर हैं तो 3 ही फ्रैक्शन में ये डिवाइड हो गया हमारा। तो अभी इसमें एलसीएम देंगे तो x² अपॉन x + 1 x - 2 x + 3 = एलसीएम आ गया x + 1 x - 2 और x + 3, ठीक है, तो ये कट गया x + 1, तो a के साथ मल्टीप्लाई होगी किसकी, x - 2 की a के साथ मल्टीप्लाई होगी, b के साथ मल्टीप्लाई होगी किसकी, नहीं 2 फैक्टर आएंगे ना, एक ही कटा ना, कटा तो एक ही है ना, x + 1 कटा तो x - 2 और x + 3 दोनों आएंगे, फिर b की मल्टीप्लाई में
बी की मल्टीप्लाई में एक्स माइनस टू कटेगा, एक्स प्लस वन भी आएगा और एक्स प्लस थ्री भी आएगा। सी के मल्टीप्लाई में एक्स प्लस थ्री कट गया तो एक्स प्लस वन आएगा और एक्स माइनस टू, ऐसे ही तो आएंगे और ये इससे कट ही गया पूरा। तो अभी क्या बचा, ये एक्स स्क्वायर बचा, ए के मल्टीप्लाई में ये है ही एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री, बी के मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री प्लस सी के मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारी वन। अब इसमें एक एक करके वैल्यू रख लेंगे। पहला फैक्टर हमारा एक्स प्लस वन है तो इसको पुट करेंगे, पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में पूरी में एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस वन रखेंगे। तो ये पहले तो इधर ही रखेंगे माइनस वन का स्क्वायर, और जहां भी एक्स प्लस वन वाले फैक्टर हैं वो जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ एक्स प्लस वन है ये जीरो हो जाएगा, ये एक्स प्लस वन है ये भी जीरो आ जाएगा, सिर्फ ये पहले वाली टर्म बचेगी। तो ए की मल्टीप्लाई में कितना है, माइनस वन रखेंगे तो माइनस थ्री हो गया ना ये भाई, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री हो गया। यहाँ माइनस वन रखेंगे तो कितना बचेगा, प्लस टू बचेगा। तो यहाँ से माइनस एक का स्क्वायर वन हो गया, ये हो गया माइनस सिक्स ए। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई हमारी ए की वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉन सिक्स, यही तो बना। तो ये ए की वैल्यू निकल गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, अब अगला फैक्टर रखो। दूसरा फैक्टर क्या था हमारा, एक्स माइनस टू, तो इसे जीरो के इक्वल ले लेंगे। तो पुट एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब दोबारा से इसी इक्वेशन में रखना हमें, तो x की जगह इस बार क्या रखना, टू। तो क्या हो गया, टू का स्क्वायर हो गया, और जहां पर भी इधर x प्लस टू वाला x माइनस टू वाला फैक्टर है वो जीरो होंगे। तो यहाँ x माइनस टू है ये जीरो हो जाएगा, ये x माइनस टू है ये जीरो हो जाएगा, ये वाला बचेगा b वाला। तो यहाँ x की जगह वैल्यू रख देंगे, x की जगह कितना रखा, टू, दो और एक तीन हो गया ये, और ये हो गया दो और तीन पाँच, यही तो हुआ भाई, टू रख दिया ना एक्स की जगह। तो यहाँ टू और वन थ्री हो गया, और यहाँ टू और थ्री फाइव हो गया। तो कितना बन गया ये कैलकुलेट करके, ये तो फोर हो गया, और ये हो गया 15b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, b की वैल्यू आ गई फोर अपॉन 15, ये हो गया। ठीक है, अब तीसरा फैक्टर रखेंगे यहाँ, पुट x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस थ्री इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में ही अब की बार क्या रखना, माइनस थ्री, तो यहीं पर रखेंगे। तो ये माइनस थ्री का स्क्वायर हो गया, और कौन से वाले जीरो होंगे, ये एक्स प्लस थ्री ये जीरो हो जाएगा, यहाँ भी एक्स प्लस थ्री है ये जीरो हो जाएगा, अब की बार ये बचेगा बस। तो सी के मल्टीप्लाई में एक्स की वैल्यू माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू बच गया ना भाई। एक्स की वैल्यू माइनस थ्री रखी, तो माइनस थ्री प्लस वन तो माइनस टू रह गया, और ये हो गया माइनस थ्री माइनस टू, ये हो गया माइनस फाइव। ठीक है, तो कितना बन गया, माइनस थ्री का स्क्वायर हो गया 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 10c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 9 अपॉन 10, ये तो c की वैल्यू होगी। तो तीनों वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, तो जो क्वेश्चन था हमारा अब उस पर आ जाओ। i इज इक्वल टू ये था हमारा भाई, इसकी जगह तो ये फ्रैक्शन मानी थी हमने, a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स प्लस थ्री। इसका इंटीग्रेशन हमें करना था, क्योंकि ये था हमारा, इसकी जगह तो ये माना हमने, तो यहाँ वैल्यू रख दो बस अभी इनकी, और इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आई इजकल टू क्या हो गया, ए की जगह हो गया कितना, माइनस वन अपॉन सिक्स। तो माइनस वन अपॉन सिक्स, और ये एक्स प्लस वन तो है ही अपॉन में, बी की वैल्यू कितनी होगी 4 अपॉन 15, और ये है x माइनस टू। सी की वैल्यू होगी 9 अपॉन 10, और ये x प्लस 3। तो इसका इंटीग्रेशन करना हमें। ठीक है, तो कर दो इंटीग्रेशन बस। तो माइनस वन अपॉन सिक्स क्या हो गया, ये log x प्लस वन, और ये 4 अपॉन 15 log
एक्स माइनस टू और प्लस 9/10 log एक्स प्लस 3। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से करना था क्वेश्चन। ये समझ आई बात ये? भाई मेन चीज वही है, हमने पार्शियल फ्रैक्शन किए और पार्शियल फ्रैक्शन करके हो गया क्वेश्चन हमारा। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, तो ऐसे करके करना है ये। अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 तो सीधा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। कैसे करेंगे इसको? क्वेश्चन नंबर 17 में ये दे रखा है 1/x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4। ये है क्वेश्चन नंबर 17। आई इज इक्वल टू 1/x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4x dx। तो ये तो सीधा ही क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? ये इस तरह से लिख लेंगे बस इसको, 1/x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है बस। क्या होगा? 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। एक्स की जगह x प्लस 1 यूज होगा, लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन कुछ करना नहीं, ऐसे कैसे ही आएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट ही बैठेगा इसका डिफ्रेंशिएशन तो अपॉन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, इसको कर लेना खुद। अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये है आई इज इक्वल टू cos x अपॉन cos 3x dx। तो इसको हम कैसे कर पाएंगे? इसको ऐसे कर लेंगे भाई, cos x है, cos 3x का फॉर्मूला क्या हो? 4 cos की क्यूब x माइनस 3 cos x dx। ये तो होगा। तो क्या हो जाएगा? ये कॉमन क्या आ जाएगा इसमें? cos x कॉमन आ गया ना, तो क्या रह गया? 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 dx। ये तो आ गया, cos से cos कट गया। तो क्या बन गया? ये बन गया 1/4 cos स्क्वायर x माइनस 3 dx। तो अब कैसे करेंगे इसको? कैसे कर पाएंगे इसको? इसमें cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दो, मतलब ऊपर भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, नीचे भी। तो ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो 1/cos स्क्वायर x होगा, तो sec स्क्वायर x बन जाएगा। वो क्या बन गया? sec स्क्वायर x। कैसे बना? क्योंकि न्यूमरेटर में डिवाइड किया किससे? cos स्क्वायर x से, तो 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x हो गया। और इसमें भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो cos स्क्वायर कट जाएगा, 4 रह जाएगा, और यहाँ 3 के साथ 3/cos स्क्वायर x होगा, तो यहाँ sec स्क्वायर x बन जाएगा। तो 4 माइनस sec स्क्वायर x dx। तो ये बन गया क्वेश्चन हमारा। कैसे बना ये समझ गए? हाँ, ये 3 इसके मल्टीप्लाई में है तो 3 ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? ये जो अपॉन में है इस कैलकुलेशन को 10 में बदल लो, क्योंकि 10 में बदलने से क्या होगा? जब 10 को मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आएगा। फिर तो नीचे पहले 10 में बदल दो, sec स्क्वायर x की जगह क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर x dx हो ना। तो i इज इक्वल टू ये हो गया sec स्क्वायर x अपॉन 4 माइनस 3 10 स्क्वायर x dx। ठीक है, तो ये हो गया i इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x dx। ये बन गया। ठीक है, अभी इसमें 3 भी है, कॉमन ले लो तुम, क्योंकि सीधा इसको सेपरेट ही कर लेंगे 10 को। तो इसमें 3 कॉमन ले लिया, मतलब 1/3 हो गया ये। और ये sec स्क्वायर, हाँ 1/3 तो होगा। ठीक है, तो 1/, क्योंकि 3 कॉमन लिया ना यहाँ, तो टोटल के तो अपॉन में 1/3 कहलाएगा ना वो। तो 1/3 हो गया, और ये हो गया sec स्क्वायर x अपॉन, ये हो गया 1/3। कॉमन लेने से ये कितना हो गया? 1/3 माइनस 10 स्क्वायर x dx। तो इसको ऐसे लिख लेंगे हम, i इज इक्वल टू 1/3 और ये sec स्क्वायर x, ये हो गया 1/√3 का स्क्वायर, और ये 10x का स्क्वायर x dx। तो अभी किसे मानेंगे हम? लेट कर लो, लेट 10x इज इक्वल टू
टी। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और डी टी अपॉन डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी। ठीक है, तो सो क्या हो गया, क्वेश्चन क्या बना हमारा, अब टी में बनेगा ना, तो ये 1/3 तो बाहर है ही, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी हो गया, और अपॉन ये हो गया हमारा वन अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, यही तो हो गया क्वेश्चन। तो ये क्या बन गया, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो i इजकल टू 1/3, तो ऐसा कैसे ही 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो 1/2a, 2a की वैल्यू 1/√3 है ये, और log मतलब a प्लस एक्स 1/√3 प्लस एक्स और अपॉन 1/√3 माइनस एक्स, ये तो होगा या नहीं। तो आप बस सिंप्लीफाई करके लिख दो इसको भाई, इस √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये √3 रह जाएगा, मतलब अपॉन में क्या रह गया 2√3 रह गया, और ये लोग यहाँ एलसीएम लेंगे √3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस t√3, और ये भी 1 माइनस t√3, और t की जगह क्या आ जाएगा 1/2√3 log, t की जगह वैल्यू रख दो, t की जगह क्या माना था 10x, तो 1 प्लस √3 10x और अपॉन 1 माइनस √3 10x, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 था ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो गया ये आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कैसे करेंगे, अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा था मैं, e की पावर x वाला ही था वो भी, तो उसी टाइप से ये भी होगा, बस थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, अपनी तरफ से डिवाइड और मल्टीप्लाई पहले करनी पड़ेगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 में अपनी तरफ से डिवाइड और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कहीं से, e की पावर 2x से डिवाइड और मल्टीप्लाई e की पावर माइनस 2x से करनी पड़ेगी, देखो क्योंकि जब ही बनेगा ये है ना क्वेश्चन, 1/1 प्लस 3 की पावर x प्लस 2 e की पावर 2x dx, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, e की पावर माइनस 2x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो, e की पावर माइनस 2x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे करेंगे तो यहाँ e की पावर माइनस 2x हो ही जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स बचेगा ना, क्योंकि e की पावर माइनस 2x से करा तो माइनस 2x और प्लस x कितने हो गए, माइनस x बचा, और यहाँ ये पूरा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो e की पावर 0 ही हो जाएगी ना, 2x और माइनस 2x, तो ये 2 बचा, तो ये dx, तो ये बना अब क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमारा अब ये बना है, तो इसको कैसे करेंगे अब हम, भाई अगर e की पावर माइनस एक्स को हम मान ले भी, लेकिन ये ऊपर फिर e की पावर माइनस एक्स बनना चाहिए था, तो अगर e की पावर माइनस एक्स से करते तो हम ये होता e की पावर माइनस एक्स, ये 1 होता, और ये कितना होता है यहाँ पे पर ये e की पावर x बचता। कोई बात नहीं, और तो कोई तरीका है नहीं, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, इसको e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर माइनस एक्स लिख देंगे, इसको e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर लिख देंगे, ये 3 इंटू e की पावर माइनस एक्स है, ये प्लस 2 है dx। ठीक है, समझ गए। तो अभी e की पावर माइनस एक्स को मानेंगे हम, तो लेट e की पावर माइनस एक्स इजकल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स होगा ना डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स का करने के लिए माइनस एक्स को माना, तो -1 तो आएगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स हो गया, और t का हो गया dt अपॉन
dx, ठीक है। तो e की पावर माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू बना दो यहाँ से, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह क्या हो गया, माइनस डी टी हो जाएगा, क्या हो गया, माइनस डी टी। तो एक e की पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह डी टी हो गया, और दूसरे की जगह e की पावर माइनस एक्स की जगह t रखेंगे, तो मतलब माइनस टी बच जाएगा, मतलब ऊपर क्या बन जाएगा, माइनस टी, क्योंकि माइनस तो यहाँ से आया और इसको टी लिखा है, इसकी e की पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह ये डी टी आई गया, और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया टी स्क्वायर प्लस थ्री टी और प्लस टू, यही तो बना। तो अभी क्या करेंगे इसका, अब इस बार होल स्क्वायर करके तो होने का नहीं है, क्योंकि ऊपर भी वैल्यू है, तो इसलिए फैक्टर ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, भाई दो के ऐसे फैक्टर जो ऐड हो गए कितने आ जाए, थ्री, तो 2 × 1 ही होंगे, तो इसके फैक्टर अलग ही कर लो, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस टू प्लस वन टी प्लस टू, और ये टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस टी प्लस टू, इसमें कॉमन, तो ये टी कॉमन आ गया, तो ये हो गया हमारा कितना, टी प्लस थ्री प्लस वन कॉमन आ गया, ये हो गया हमारा टी प्लस टू, ये टू था ना, तो ये हो गया टी प्लस टू और टी प्लस वन, ये फैक्टर आ गए इसके। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, माइनस टी अपॉन टी प्लस टू और टी प्लस वन और ये डी टी, ठीक है, यही तो बना। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं हमें, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा, अब ये वैसे तो होने का नहीं, तो लेट कर लो, लेट माइनस टी अपॉन टी प्लस टू और टी प्लस वन इजकल टू ए अपॉन टी प्लस टू प्लस बी अपॉन टी प्लस वन, तो एलसीएम ले लेंगे इसमें, टी प्लस टू टी प्लस वन इजकल टू एलसीएम आ गया टी प्लस टू और टी प्लस वन, तो ए की मल्टीप्लाई में कितना बनेगा, टी प्लस टू कट गया, टी प्लस वन बन गया, और बी की मल्टीप्लाई में टी प्लस टू बन जाएगा, ये कट ही गया, तो माइनस टी इजकल टू ए की मल्टीप्लाई में टी प्लस वन, बी की मल्टीप्लाई में टी प्लस टू, ठीक है। ये इक्वेशन वन होगी, इसमें पुट कर दो एक एक करके, तो पुट टी प्लस वन इजकल टू जीरो, दैट इज टी इजकल टू माइनस वन इन इक्वेशन वन, ठीक है, इक्वेशन वन में रख दो। तो क्या करेंगे अभी इसमें, टी की जगह क्या रखना, माइनस वन, तो यहाँ माइनस वन, माइनस तो ऐसा कैसे ही है, टी की जगह माइनस वन आ गया, और ये वाला तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि टी प्लस वन जीरो है, टी प्लस वन है तो जीरो होगा, तो ये वाला तो जीरो हो गया, ये बचेगा। इसमें क्या है, टी की जगह माइनस वन था, तो माइनस वन और प्लस टू कितने हो जाएंगे, प्लस वन आ गया, बी की मल्टीप्लाई में प्लस वन आ गया, तो यहीं से ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बी की वैल्यू तो वन ही आ गई, भाई ये भी तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और वो बी हो गया, तो बी इजकल टू वन ही हो गया बस। अब दोबारा क्या पुट करेंगे, पुट टी प्लस टू इजकल टू जीरो, दैट इज टी इजकल टू माइनस टू इन इक्वेशन वन, ठीक है, इसी इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। अब तो क्या हो जाएगा, ये यहीं रखो, टी की जगह माइनस टू रखना, तो माइनस माइनस टू, और इस बार ये जीरो होगा, ये बचेगा, तो ए की मल्टीप्लाई में कितना बचेगा, टी की जगह कितना हुआ, टी की जगह माइनस टू हुआ, माइनस टू और प्लस वन, तो कितना बचा, माइनस वन ही तो बचा। तो अभी कितना हो गया, ये टू, मतलब ये तो प्लस ही हो गया ना, और ये माइनस, तो ए इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस टू हो गया, ए की वैल्यू माइनस टू, तो हमारा क्वेश्चन ये बन गया। अब भाई इसकी जगह तो हमने ये फ्रैक्शन ली, तो ए अपॉन कितना था हमारा, टी प्लस टू और प्लस बी अपॉन टी प्लस वन, और इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो क्या होगा इंटीग्रेशन, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है माइनस टू अपॉन टी प्लस टू
और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 1, तो 1/t+1, और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, 2 log t+2 और प्लस log t+1, यही तो हो जाएगा या नहीं। और इसे -2 को भी क्या कर सकें, इस पर पावर पे लिख सकें, मतलब इसे ऐसे भी लिख सकें हम, log t+2 की पावर -2 और प्लस log t+1, तो ये हो जाएगा log या माइनस को यहीं रहने दो, माइनस को यहीं रहने दो, 2 पावर कर दी बस, तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, मतलब इसको ये लिख लेंगे भाई, ये तो प्लस है ये माइनस है, तो अपॉन में आ जाएगा ना, मतलब ये हो जाएगा log t+1 अपॉन t+2 का कितना है ये स्क्वायर, ऐसे बनेगा ना। तो ये बन गया, t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू क्या है, t की समाना था हमने, t माना था हमने e की पावर -x को, तो ये हो जाएगा कितना, e की पावर -x+1 और अपॉन e की पावर -x+2 का स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, पावर प्लस की करना चाहते हो प्लस की करके लिख दो, वैसे कर रखा होगा इसने, प्लस कर रखा तो प्लस कर देंगे पावर, कोई बात नहीं, ऐसे कर देंगे। देखो अगर पावर प्लस करना तो ऐसे हो जाएगा, देखो आई, ये आई गया ना हमारा, आई इजकल टू log e की पावर -x को प्लस करेंगे तो 1 e की पावर x+1 हो गया, नीचे भी 1 e की पावर x+2 का स्क्वायर है ये। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log, यहाँ एलसीएम आया ऊपर तो e की पावर x, ये 1 प्लस e की पावर x हो गया, यहाँ अंदर ही एलसीएम आ गया e की पावर x, तो ये 1 प्लस 2e की पावर x हो गया, और इस वाले का तो स्क्वायर भी है ना, तो ये जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस e की पावर x अपॉन e की पावर x अपॉन 1 प्लस 2e की पावर x का स्क्वायर हो गया, और अपॉन e की पावर कितना हो गया, ये 2x। अब फोर्थ नंबर का फर्स्ट नंबर पे जाएगा ये, तो i इजकल टू ये हो जाएगा log 1 प्लस e की पावर x और इंटू e की पावर 2x अपॉन e की पावर x और 1 प्लस 2e की पावर x का स्क्वायर, तो एक एक ही e की पावर कम हो जाएगी यहाँ पे, तो ये हो गया log 1 प्लस e की पावर x और अपॉन e की पावर x इंटू e की पावर x बचेगा ना, और यहाँ रह जाएगा 1 प्लस 2e की पावर x का स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे के समझ में, तो इस तरह हो जाएगा ये क्वेश्चन हमारा, तो यही होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 19 था ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर, हाँ तो यही है आंसर। ठीक है, 1 प्लस 2x का स्क्वायर यही है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 20 में ये है 1/sin x और 3 प्लस 2 cos x, साइन 1/sin x और 3 प्लस 2 cos x, ये है। तो इसको कैसे बनाएंगे, बस बनाने का तरीका सीख लो, बाकी तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। फिर ये ऐसे कर देंगे इसको हम, 1/sin x प्लस 3 2 cos x dx। कैसे करें इसको, भाई इसमें हमें sin x से डिवाइड मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम cos x को मानेंगे तो डिफरेंशिएशन sin x होगा ना ऊपर, तो ऊपर sin x होना चाहिए, जब तो sin x को sin x dx की जगह dt लिखेंगे, तो इसलिए sin x से डिवाइड मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा।
साइन एक्स से मल्टीप्लाई करा, साइन एक्स से डिवाइड करा तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और ये 3 प्लस 2 कोस एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अब ये पूरा कोस में होना चाहिए, तो इस साइन स्क्वायर एक्स को तो कोस में बदल सके हैं ना हम, क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये 3 प्लस 2 कोस एक्स डी एक्स। अब ये फैक्टर हो जाएंगे इसके भी, इसके क्या फैक्टर होंगे 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स और 3 प्लस 2 कोस एक्स डी एक्स, ये तो है। तो क्या होगा, अब कोस एक्स को मान लो, हर जगह कोस एक्स ही तो है, तो कोस एक्स को मान लेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, डिफरेंशिएशन तो साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी हो जाएगा, ये बन जाएगा नीचे 1 प्लस टी 1 माइनस टी और 3 प्लस 2t, 3 फैक्टर हो गए। तो पार्शियल फ्रैक्शन करके कर लेंगे इसको, फिर हो जाएगा। अब तो इसको कर लेना आगे खुद। अब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 ये है हमारा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स डी एक्स। तो इसका कैसे करें, इसमें कैसे करें, अब इसमें भी पहले हमें एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, या एक काम और कर सके हैं इसमें, एक काम और कर सकते हैं इसमें, ये एक्स की पावर 4 कॉमन ले लें अगर हम, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स की पावर 4 कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। ऐसा कर सके, ऐसा पहले भी किए हमने कई क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपॉन में कितना हो गया अभी 1 अपॉन एक्स की पावर 5 हो गया ना, और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे को मान लें, इस पूरे को मान ले तो डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, इसका आ जाएगा कि नहीं भाई, अगर इसे मानना है तो इसका डिफरेंशिएशन यही होगा 1 अपॉन एक्स की पावर 5 ही। देख लो चाहे करके, लेट कर लिया इसको, लेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0, और इस एक्स की पावर -4 लिख कर करेंगे तो -4 आ जाएगा ना, -4 और अपॉन एक्स की पावर 5 ही बनेगा, क्योंकि एक पावर और घट जाएगी ना, तो ये तो आएगा, मतलब एक्स की पावर -5 हो गया, उसे अपॉन में लिख दिया फिर से, तो ये बना और इजकल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स की पावर 5 एक्स डी एक्स की जगह कितना हो गया -1 अपॉन 4 डी टी, ये तो बनेगा भाई, -1 अपॉन 4 उधर चला गया ना। तो क्वेश्चन क्या बन गया अब हमारा, क्वेश्चन ये बन गया -1 अपॉन 4, तो ये है ही, डी टी भी है, और इसकी जगह हमने टी मान लिया था, ये यूज हो गया वहां पे, तो क्या बचा 1 अपॉन टी तो बना, और 1 अपॉन टी का क्या हो गया, आई इजकल टू -1 अपॉन 4 log टी, टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू कितनी होगी -1 अपॉन 4 log टी की वैल्यू थी ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये तो था, एलसीएम लेकर और सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा इसको, तो -1 अपॉन 4 log कितना हो गया एक्स की पावर 4, एलसीएम आ गया, तो ये हो गया एक्स की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, तो -1 अपॉन 4 log, मतलब इसको ऐसे लिख लो, log एक्स की पावर 4 प्लस 1 और माइनस log एक्स की पावर 4, ऐसे लिख सकें इसको। और जो 4 है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, वैसे मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना 4, तो आई इजकल टू -1 अपॉन 4 log एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 4 log एक्स, इसकी अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये -1 अपॉन 4 log एक्स की पावर 4 प्लस 1, और यहाँ माइनस से माइनस भी प्लस हो जाएगा, 4 भी कट गया तो कितना आ गया प्लस log एक्स, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा ये, आई क्या बात समझ में ये, तो ऐसे हो जाएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 का
यही आंसर इसने थोड़ा सा अलग दे रखा, उसको पहले लिख रखा है इसने, ठीक है, मतलब इसे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी इसने यही, तो ये प्लस हो गया ये माइनस, तो इसने कर रखा 1/4 log x की पावर 4 अपॉन ये x की पावर 4 प्लस 1, वो कैसे ही लिख लो, वो जैसा भी तुम्हारे पे होता हो सिंप्लीफाई ऐसे करके लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इस टाइप से हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 ये है, क्वेश्चन नंबर 22 में ये दे रखा 1/x प्लस 1 का स्क्वायर, तो सीधे पार्शियल फ्रैक्शन होने इसमें और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट है ये, आई इजकल टू ये है 1/x और x प्लस 1 का स्क्वायर dx, तो पार्शियल फ्रैक्शन ही तो होने बस इसके, 3 है ये, 1 और 2 ये हैं, तो ऐसे मानना जाएगा ये 1/x रिपीटेड है, यहाँ पे फैक्टर ध्यान रखना, रिपीट वाला मैंने बताया था तुम्हें, तो पहले वाले का न्यूमिनेटर a/x, दूसरे वाले का b/x प्लस 1 और तीसरे वाले का c/x प्लस 1 का स्क्वायर, पावर बढ़ती जाएगी फिर, ठीक है। तो इस तरह से मानेंगे, तो 1 ये x प्लस 1 का स्क्वायर, एलसीएम आ गया, एलसीएम तो x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर ही होगा एलसीएम, तो a की मल्टीप्लाई में x कट गया तो कितना आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b की मल्टीप्लाई में x आएगा और x प्लस 1 होगा, और c की मल्टीप्लाई में बस cx ही रहेगा, ये कट गया पूरा, तो 1 इजकल टू a की मल्टीप्लाई में x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस bx और x प्लस 1 और प्लस cx, ये इक्वेशन होगी हमारी। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ, क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, क्या पहला फैक्टर x था तो x इजकल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इधर तो 1 ही है, इधर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, x कहाँ कहाँ है, ये है और ये है, ये 0 हो जाएगा, बस ये बचेगा, तो 0 हो गया तो 1, तो a आ गया बस, तो a इजकल टू कितना हो गया यहाँ पे, a इजकल टू 1, ठीक है, a इजकल टू 1 हो गया हमारा, समझ में आ गई बात। तो a की वैल्यू कितनी बैठी यहाँ से 1, अभी b और c की वैल्यू और निकालनी है हमें, ठीक है। तो अभी पुट करेंगे इसमें क्या, पुट दूसरा फैक्टर क्या है x प्लस 1, तो पुट x प्लस 1 इजकल टू 0, दैट इज क्या x इजकल टू -1 इन इक्वेशन 1, तो 1 पुट करेंगे तो -1 पुट करेंगे तो इधर तो 1 ही रहेगा, ये वाला 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये बचेगा बस, c की मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा -1, तो c की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, c इजकल टू -1, भाई माइनस इधर चला जाएगा ना, तो a और c की वैल्यू निकल गई, अब b की कैसे निकलेगी, बात ये है, फैक्टर 2 ही थे, 2 ही निकल गए भाई, मेन तो ये तो इसी फैक्टर का रिपीटिशन है ना, तो वैल्यू तो वही बनेगी, इससे भी वैल्यू तो वही बनेगी, तो लेकिन अभी एक वैल्यू हमें और चाहिए, अभी a और c के मान निकले, b का नहीं निकला अभी, तो b का कैसे निकालेंगे फिर, अब यहाँ से नई स्ट्रेटजी शुरू होती है पार्शियल फ्रैक्शन की, जब कोई वैल्यू नहीं निकलती तो उसे कैसे निकालेंगे। अब ये जो वैल्यू है इनको हम यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन 1 में, जो जो निकल चुकी, ठीक है, उन्हें पुट कर देंगे, तो हम पुट कर देंगे क्या, पुट a इजकल टू 1 एंड c इजकल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो 1 इजकल टू a की जगह कितना आ गया 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और b का तो हमें पता ही नहीं, इसके x के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x हो गया, और c की वैल्यू -1 इंटू एक्स, यही तो होगा, a और c की वैल्यू रख दी हमने, कोई दिक्कत। अभी हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, b की वैल्यू, तो अभी यहाँ पे हम मतलब जितने भी x की पावर के जितने भी कोफिशिएंट हैं उन सबको बना लेंगे, हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या हो सके, मतलब हाईएस्ट x की पावर क्या बन सके यहाँ पे, एक्स स्क्वायर ही है, इससे ज्यादा बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर को खोलेंगे जब भी एक्स स्क्वायर ही बनेगा, उससे ज्यादा बनेगा नहीं, तो होल स्क्वायर इसका भी खोल ही लो पहले तुम, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यही तो होल स्क्वायर खुलेगा इसका, और प्लस
प्लस ये b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1 इंटू एक्स, ये है। तो x का कोफिशिएंट, अब हमें वैल्यू b की निकालनी है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b ये देख लो कहाँ कहाँ बनेगा, एक तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में बनेगा, x के कोफिशिएंट में बनेगा, तो कहीं से भी निकाल सके, मतलब कोफिशिएंट की कंपेयर कर दो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की कंपेयर करेंगे। तो इधर राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ कहाँ बनेगा, जहां जहां बनेगा सारी जगह से लेना। एक तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में b बनेगा, मल्टीप्लाई करते ही यहाँ भी एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर क्या हुआ हमारा, b प्लस 1, यही तो बना भाई। एक्स स्क्वायर, एक तो ये बी एक्स स्क्वायर बने इंटू 1 एक्स स्क्वायर बने, और तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं कहीं इसमें, दो ही जगह बनेगा, तो एक जगह का कोफिशिएंट ये हो गया, एक जगह का ये हो गया, तो टोटल कोफिशिएंट हो गया ना ये b प्लस 1। और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है लेफ्ट में, जब है ही नहीं तो 0 है, तो ये 0 है। और भी किसी से अगर x के कोफिशिएंट से निकालना चाहते तो उससे भी निकाल सकते थे हम, आंसर आएगा वही, किसी से भी निकाल लो, और हमें तो b की वैल्यू चाहिए, बस एक से आ जाएगी, उसी से निकल जाएगा, बात खत्म, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, b इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। तो निकल गई अब सभी वैल्यू। देखो अगर x के कोफिशिएंट से निकालते तो जब भी यही आता, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या बनता, b बनता, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या बनता, देखो ये 2x में से -x घट जाता तो मतलब 1 ही होता, क्योंकि x का कोफिशिएंट 3 जगह है, यहाँ 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 तो b है ही, और यहाँ पे क्या बनेगा, 1 बनेगा, तो वही b प्लस 1 ही बैठता, ठीक है। और कांस्टेंट भी ले सकते थे, लेकिन कांस्टेंट में b यूज ही नहीं हो गया था, इसलिए b की वैल्यू कांस्टेंट के कंपेयर से तो निकले ही नहीं थी, मतलब b जहां से निकल सके वहीं से तो निकालेंगे। तो कंपेयर कांस्टेंट टर्म की भी कर सकते थे, लेकिन वहां b यूज ही नहीं होता, तो इसलिए b निकले ही नहीं था वहां पे। सिर्फ b कौन से में निकल सके, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से निकल सकता है और x के कोफिशिएंट से निकल सके, ठीक है। कोई से भी निकाल लो, आंसर वो ही आएगा। तो b की वैल्यू ये आ गई हमारी, तो जब ये b की वैल्यू आ गई तो अब तीनों वैल्यू आ गई हमारी, आ गई ना अभी तीनों, a और c की हमारे पास पहले ही थी, b की वैल्यू अब आ गई, ठीक है। तो तीनों वैल्यू आ गई, तो अब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था हमारा, भाई ये था, इसके फ्रैक्शन ही तो ये माने थे हमने, क्या माने थे, a अपॉन x था, b अपॉन x प्लस 1 था, और c अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, यही तो हमने माने थे। अब इनकी तीनों की वैल्यू हमारे पास आएगी, a की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 1 अपॉन x, b की वैल्यू -1 आई तो -1 अपॉन x प्लस 1, और ये भी -1 ही है, c की भी तो -1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया dx। तो अभी क्या करेंगे इसमें, अब इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, तो ये हो गया log x माइनस log x प्लस 1, इसका log नहीं होने का, क्योंकि ये तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के टाइप का है ना, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर लिख क्या करेंगे इसको, मतलब x प्लस 1 की पावर -2 लिख क्या करेंगे, तो x प्लस 1 माइनस की पावर -2 का क्या हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा, तो x प्लस 1 की पावर -1 हो जाएगी, और जो बचा हुआ अपॉन में भी आओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बनेगा। तो ये आंसर होगा इसका। इन्हें चाहे मतलब इसे log x माइनस log x अपॉन एक्स प्लस 1 भी लिख सकें, वो तो लग ही रहेगा, क्योंकि उसमें log बना ही नहीं ना, तो इस टाइप से हम कर सकें इसको। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में। इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का, वो भी बिल्कुल सेम है, उसमें भी एक फैक्टर रिपीट है, मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर और अपॉन x माइनस 1 है ना, तो a अपॉन एक्स प्लस 1 और b अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 लेंगे, तो सेम ही क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट भी, तो इसको कर लेना, ठीक है। तो आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है।
आज करके देख लेना जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें। बाकी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक।